बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। सरकार गरीबों को लाभ दिलाने के लिए योजनाओं की घोषणा करती है ताकि जनता को सरकार की योजना का लाभ मिल सके, लेकिन इन योजनाओं में कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी की भी खबरें सामने आती हैं। ऐसा ही एक मामला रीवा से सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर पिता पुत्र की जोड़ी ने धोखाधड़ी की। जानकारी के मुताबिक साल 2017 से लेकर 2018 तक इस पिता पुत्र की जोड़ी ने 140 लोगों के साथ, एक या दो नहीं 140 लोगों के साथ धोखाधड़ी करके उन्हें अपना शिकार बनाया। हर एक व्यक्ति से 50-50 हजार रुपए लिए और 20 हजार की नगरपालिका की रसीद दी गई थी। इस मामले की जानकारी तब हुई जब इस धोखाधड़ी का शिकार हुए शारदापुरम निवासी अशोक कुमार पांडे ने समान थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर समान थाना पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और आरोपी डॉक्टर आरपी सिंह पटेल और उनके पुत्र ब्रजेंद्र सिंह पटेल को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी डॉक्टर आरपी सिंह पटेल चिकित्सक हैं और धोखाधड़ी में उसका बेटा भी उसके साथ शामिल था। यह दोनों ग्राम कानपुरा थाना जवा के निवासी हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही कर रही है। 2017-18 से आरबी सिंह, पूरा नाम राम बिहारी सिंह पटेल हैं, इनके द्वारा लोगों से 50-50 हज़ार रुपये इस बात के लिए जा रहे थे कि हम प्रधानमंत्री आवास दिलवाएंगे, और कुछ लोगों को इन्होंने 20-20 हज़ार की नगर निगम से रसीद कटवा के दी। उसके बाद लोगों को ना आवास मिला, और जब आवास नहीं मिला पैसे वापसी की बात किए तो टालते रहे और पैसे भी वापस नहीं किए। तो लोगों ने कंप्लेन किया और उस पर से इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ और उनकी गिरफ्तारी हुई है। सर, कुल कितने लोगों से पैसे लिए थे? ये लगभग 140 लोगों से सूची आई है। 140 लोगों से पैसा लिया, लगभग 70 लाख इनके द्वारा कलेक्शन किया गया है। इनके साथ कोई और भी शामिल है इस काम में? इस बात की भी जांच इन्वेस्टिगेशन होगा। यदि शामिल पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। और क्या क्या जब्ती की गई है इनके साथ? इनके द्वारा पैसा इकट्ठा करने के बाद ज़मीन खरीदी गई है, कार खरीदी गई है, और इस संबंध में जांच चल रही है और क्या क्या कहाँ इन्वेस्ट किए हैं। और इनसे कार भी जब्त हो गई है और ज़मीन संबंधी कागज़ भी जब्त हुए हैं, जिनको सीज करने के लिए पत्राचार बैंक से भी किया जाएगा। सर, ये काम करने का विचार इनके मन में कैसे आया? ये प्रधानमंत्री आवास की योजना चल रही है, उसमें स्वयं पहले इन्होंने आवेदन दिया, फिर देखा हो सकता है किन किन कारणों से उसके लोगों को बताए, और ऐसे इस प्रकार जोड़ते गए देहात के लोगों को। ये रसीद भी दिया करते थे नगर निगम की रसीद, वो कहाँ से इनको प्राप्त हुई? नगर निगम पैसा वहाँ जमा करके जो फॉर्मेलिटी रहती थी उसको पूरा करके फिर वहाँ से रसीद प्राप्त करते थे। कोई नगर निगम का भी किरायानामा और समग्र आईडी और आधार कार्ड, 5-6 आइटम जो उसमें आवश्यक चीज़ें हैं उसको इकट्ठा करके उसकी पूर्ति करके फिर जमा करते थे रसीद। मिला था क्या? इसका इन्वेस्टिगेशन इसमें करना शेष है अभी। सर, कुछ पासबुक भी जब्त की गई? हाँ, इनसे परिवार की, खुद के लड़के की जो भी पासबुक हैं उनको जब्त किया गया है। बैंक खाते खंगाले जाएंगे कि इसमें कितने अमाउंट है, उसको खाता फ्रीज कराया जाएगा। कोरोना काल में काफी तादाद में लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा था। रीवा के नौबस्ता में स्थित जेपी सीमेंट की कंपनी में भी कोरोना काल के समय मजदूरों को काम से निकाल दिया गया था, जो आज भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। जेपी सीमेंट को के ग्राम डिगरहट के वासियों ने जमीन देने के उपरांत अस्थायी तौर पर नौकरी दी, जिसमें लगभग 20 लोगों को जेपी सीमेंट रीवा के द्वारा कोरोना काल में कोरोना का बहाना बताकर नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। वहीं श्रमिकों के द्वारा बताया गया कि जेपी प्रबंधक से मिलने के बाद निकाले गए मजदूरों को बार बार आश्वासन दिया जा रहा था कि एक एक करके सभी को नौकरी में वापस रखा जाएगा, लेकिन 22 मार्च 2020 से अब तक नौकरी में किसी को भी वापस नहीं लिया गया है, जिसके कारण मजदूरों का परिवार भूखों मरने की कगार पर आ गया है। ग्रामीणों के द्वारा जेपी सीमेंट कंपनी के खिलाफ माइनिंग विभाग व रीवा कलेक्टर को कई बार शिकायत पत्र दिया जा चुका है, जिस पर प्रशासन की तरफ से आज तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए ये सभी मजदूर अब प्रदर्शन पर बैठे हैं। जी, अपना नाम बताएं सर। हेमराज त्रिपाठी मेरा नाम है।
मैं सभी ग्राम डेंगराहट वासी की तरफ से ये जो सामूहिक आंदोलन आज 11 तारीख को शुरू हुआ है, जी जी, हम लोग बड़ी मजबूरी में ये आंदोलन किए हैं क्योंकि हम अभी सभी किसान अपनी ज़मीन कंपनी को दे चुके हैं और कंपनी ने उस ज़मीन के बदले हमको नौकरी दिया था। जी जी, कोरोना काल के चलते कंपनी ने 22 मार्च से हमको सभी अपने अपने घर में बैठा दिया, बोला कि कोरोना लग गया है, आप अपने घर में बैठिए। हम लोग अपना सभी काम छोड़ के सभी श्रमिक बंधु अपने घर में बैठ गए हैं। अब जब पूरे देश में कोरोना समाप्त हो चुका है, सभी उद्योगपतियों ने अपने कर्मचारियों को अपने अपने काम में वापस बुला लिया है, लेकिन ये जेपी सीमेंट कंपनी ने अभी तक हम लोगों को अपने कामों में वापस नहीं बुलाया है। डेंगराहट वासियों की सभी जमीन तो कंपनी ने ले ली है, लेकिन उनकी अभी तक कोई पेमेंट दिया है, न उनको कामों में बुलाया है। और हम लोग की स्थिति ये है किसानों की कि आज हम लोग भूखे मरने के कगार में आ गए, न हम अपनी स्कूल की फीस जमा कर पा रहे हैं, न ट्यूशन बच्चों की ट्यूशन फीस दे पा रहे हैं, न घर का किराना ला पा रहे हैं, और अपनी जमीन भी हमने इनको कंपनी को दे दी है, न ही खेती कर पा रहे हैं। तो हम लोग जाएं तो जहां भी कहां भी जाएं, शासन के पास जाते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं, हमको केवल आश्वासन मिलता है। कंपनी हमको अंदर नहीं जाने देती है, न हमसे बात करना चाहती है। गेट में जाते हैं, कंपनी की प्रशासन से बात करते हैं तो हमको बाहर भगा दिया जाता है। तभी हम ग्रामवासियों ने ये सब में मिलकर यही किया है कि हमारी जमीन तो चली गई है, नौकरी भी चली गई है, तब कंपनी ने जो लीज में जमीन ली है, जो माइंस लगाई है, अब हम लोग यही माइंस में बैठ के जब तक हमारे सलूशन नहीं हो जाता, हमारे समस्याओं का सलूशन नहीं होता है, हम लोग यहीं बैठ के ग्रामवासी यहाँ आंदोलन अमरण अनशन करेंगे। क्योंकि अब हमारी ज़मीन तो चली गई है, नौकरी कंपनी ने कोरोना का बहाना बना के बंद कर दिया है और ना ही किसी को बुलाया है। बाहर वाले जितने कर्मचारी उनको बुला बुला के हमारे ही गाँव में उनको नौकरी दे रहे हैं। से कितने ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी से वंचित किया गया है? हमारे कम से कम 20 से 25 आदमी ऐसे हैं हमारे गांव से जो जिनको अभी नौकरी से वंचित किया गया है। इसकी शिकायत आपने कहाँ किया? हाँ, इसकी शिकायत हमारी सतना में सभी श्रम अधिकारी, एलसी कमिश्नर के यहाँ शिकायत कर चुके हैं, रीवा में शिकायत कर चुके हैं, कंपनी के सभी प्रबंधन से शिकायत कर चुके हैं। तो उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है आपको? यही आश्वासन दिया जा रहा है कि जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो कंपनी सबको बुला लेगी। इसलिए हम लोगों ने कोई अशांतिपूर्ण न किसी से गलत व्यवहार करके इसी आश्वासन में रुके रहे कि कंपनी हमको आज बुलाएगी, कल बुलाएगी, लेकिन पूरा कोरोना काल खत्म हो गया, कंपनी ने हमको अभी तक नहीं बुलाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपका नाम क्या है? राजीव रंजन। इस माइंस में आप क्या करते हैं सर? इस माइंस की देख रेख करते हैं, जो काम यहाँ होता है माइनिंग का काम, उसको देख रेख करते हैं। सर, जैसा कि आज ये डेंगराहट के किसानों ने बताया है कि ये हम अनशन कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे सर? इस संदर्भ में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं चूँकि माइंस का काम, अंदर का काम देखता हूँ, जो अपना प्रोमाइसेज है माइंस का, उसके अंदर का काम देखते हैं। जी जी। इन लोगों को कहना है सर कि हमको यहाँ की जो ज़मीन गई थी उसमें हम लोगों को नौकरी देने का आश्वासन फैक्ट्री की तरफ से दिया गया था, तो अभी तक इनको नौकरी नहीं दी गई सर। ये मुझे कुछ जानकारी नहीं है। अच्छा सर, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शहर के समान थाना क्षेत्र के पीके स्कूल के पास आधा दर्जन से ज्यादा की संख्या में बदमाशों ने बोलेरो सवार युवकों पर लाठी, डंडे, रॉड व चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना के दौरान युवक जितेंद्र पाठक घायल हो गया है। बोलेरो सवार युवक ने बताया कि पीके स्कूल के पास बाइक सवार बदमाश आए और डंडा, रॉड से गाड़ी में तोड़फोड़ करने लगे। लोगों ने जमकर मारपीट भी की, जिसमें एक युवक घायल हो गया है। युवक को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बता दें कि घटना को अंजाम देने के दौरान आरोपियों ने जैसे ही मीडिया को देखा तो डंडा और हथियार छोड़कर वहां से फरार हो गए। समान पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुट गई है। जिले के गुड़ बस स्टैंड के पास बीती रात 2 मोबाइल दुकानों में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दोनों दुकान जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों के द्वारा आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। बाल्टी से पानी डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा था, पर स्थानीय लोग इस पर नाकाम रहे। मदद के लिए फायर ब्रिगेड बुलाई तो गई, लेकिन हैरत की बात यह है कि फायर ब्रिगेड में न तो पानी था और न ही फायर ब्रिगेड चालू हो पा रही थी। जलती दुकान के बीच खड़ी फायर ब्रिगेड अपनी दुर्दशा और अव्यवस्था को बयां कर रही थी। जानकारी के मुताबिक इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और दुकानों में रखे मोबाइल पूरी तरह से जल चुके हैं। सड़क दुर्घटना के मद्देनजर आज भ्रमण के दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक शहडोल जोन अनिल सिंह कुशवाहा, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर सत्येंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी ने बुढ़ार से शहडोल NH43 रोड में सड़क हादसों के मुख्य चिन्हित दुर्घटनाओं स्थानों पर उन स्थानों का अवलोकन किया और उन कारणों को जानने की कोशिश की कि किन कारण से इन स्थानों पर अधिकतर सड़क दुर्घटना होती है। निरीक्षण के दौरान बुढ़ार रोड में सरफा मोड़ से लालपुर हवाई अड्डा तक कुल 6 सड़क दुर्घटना चिन्हित स्थानों का अवलोकन किया गया, जहां पिछले वर्ष इस
नेशनल हाईवे में अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं हुई। मुख्य चिन्हित स्थानों में सरफा मोड़ तिराहा, अशोक लीलैंड शोरूम के सामने, मजार के सामने, लालपुर हवाई अड्डा के पास, सेमरा तिराहा आदि स्थानों का डीआईजी, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने अवलोकन किया। अवलोकन के पश्चात कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सरफा मोड़ से लालपुर हवाई अड्डे तक चिन्हित स्थानों में स्पष्ट अक्षरों में साइन बोर्ड लगाया जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि 7 दिन के अंदर यह कार्य पूरा होना चाहिए। कलेक्टर ने यह भी कहा है कि चिन्हित स्थानों पर दोनों ओर 6-6 साइन बोर्ड तथा 4 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ाई के साइन बोर्ड, जिसमें सभी सावधानियों के साथ यह अंकित हो कि आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। सड़क हादसों के नियंत्रण के लिए चिन्हित स्थानों पर साइन बोर्ड समस्त जानकारियों के साथ लगाने से सड़क में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एसपी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है और साइन बोर्ड लगाने के लिए कहा है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। मध्य प्रदेश सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 1 फरवरी से आंदोलन पर बैठे हुए हैं, जिसमें जिले में सहकारी समिति मूल्य की दुकान पूर्णतः बंद रखी गई है, जिससे ग्रामीणों को मिलने वाला राशन नहीं मिल पा रहा है। 1 फरवरी से चलने वाला यह आंदोलन अनिश्चितकालीन तक कर दिया गया है और सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। सहकारी समिति के कर्मचारियों ने शहडोल कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं सहकारी समिति अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष ने मीडिया को बताया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम सब कर्मचारियों के द्वारा भोपाल में चक्का जाम किया जाएगा व मृत्यु इच्छा की मांग की जाएगी। सहकारी समिति के जिला अध्यक्ष अभी आनंद पांडे ने सहकारी समिति में कर रहे सभी कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी काम कर रहे सभी कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी करने की मांग की है और सरकार के कर्मचारी की भांति वेतन भत्ते व अन्य सुविधाओं की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शासन के द्वारा जो राशन काटा जाता है उसे तुरंत आवंटन जारी किया जाए और पीडीएस कमीशन कई वर्षों से भुगतान नहीं किया गया है, उसे तत्काल भुगतान कराने का प्रयत्न माह के अंदर भुगतान किया जाए। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। को हम लोग एक अल्टीमेटम दिए थे कि हमें यह कि सरकारी बना दिया जाए और हमारा वेतनमान फिक्स कर दिया जाए, प्लस हमारे साथ जो दुर्भावनापूर्वक कार्य किया जा रहा है, मशीन में अलग से आवंटन बंध गया और उसमें 200 ऊपर दोषी किसको बनाया जाता है, विक्रेताओं को, जबकि एडवांस 2 महीने का गल्ला उसमें पीओएस मशीन में चढ़ गया। हम सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात से हैं कि कोई भी अधिकारी जाता है, हमारा कहता है कि भैया मशीन में आपकी स्टॉक बहुत बता रहा है, भौतिक सत्यापन में कम बता रहा है, तो हम इसमें फंसे हैं कि वहाँ से स्टॉक घटाया जाए ऊपर से, और हम दोषी कहाँ से, जब ऊपर से बन गया तो सरकार से हमारा मुख्य मांगे हमको नियमित कर दिया जाए, नियमित वेतन दिया जाए और इसके अलावा उनसे कोई मांग नहीं है। हम केवल इतना चाहते हैं जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती रहेगी और सतत हम लोग विरोध करते रहेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी इसके आगे और भी आगे कुछ कार्रवाई करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, आत्मदाह करने की प्रक्रिया करेंगे, जो भी हमसे बन जाएगा अपने पेट के लिए सब कुछ करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं गणेश प्रसाद त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष शहडोल। आपने यहाँ किसे ज्ञापन सौंपने आए हैं? हम यहाँ कलेक्टर साहब और आप सबसे पहले तो मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन है, कलेक्टर साहब, कंट्रोलर साहब और विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।